सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप ही बताइए, भगवान का गुणगान करने में, भगवान का भक्ति भजन करने में कोई थक कैसे सकता है? जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं या रामचरितमानस पर, भगवान राम पर उंगली उठा रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। जिसके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो हमारे लिए करोड़ों बैरी के समान है। जाके प्रियन राम बैदेहि ताको तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले में और आज हमारे साथ एक ऐसी कन्या मौजूद है जो महज 7 साल की उम्र में रामायण और गीता का पाठ करती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर जिले में ही नहीं बल्कि अन्य जगहों पर यानी अन्य राज्यों में भी जाकर के अपना जो परचम है वह लहराती हैं। जब यह कथा कहना शुरू करती हैं तो जो बड़े बड़े ज्ञानी होती हैं वह भी इनकी कथा को बैठ करके बड़े ही आनंद से सुनते हैं। तो चलिए इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतना ढेर सारा ज्ञान इतनी कम उम्र में इनको कहां से प्राप्त हुआ। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनुष्का पाठक है। देख सकते हैं दोस्तों, यही कन्या है जो महज 7 साल की उम्र में इनको ढेर सारा ज्ञान प्राप्त है। इनसे रामचरितमानस हो गया या फिर गीता हो गया, किसी के विषय में भी कहीं से भी आप पूछेंगे तो सारा जो जवाब है इनको माइंड में फिट है। यह फटाक से सेकंड में ही बता देती हैं। थोड़ा सा 1-2 श्लोक हमें पहले सुना दीजिए कोई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब बताइए दोस्तों, 7 साल की उम्र में जब बच्चे कहीं ना कहीं खेलना सीखते हैं और उस उम्र में यह जो बच्ची है आज एक ज्ञानी के रूप में हम लोगों के बीच में आ रही है और काफ़ी दूर दूर तक कई राज्यों में जाकर के यह अपनी जो परचम है वह लहरा रही हैं। और जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वह भी इनकी कथा को बैठ करके बड़े ही आराम से सुनते हैं। और यह बिटिया, आप कहीं ना कहीं यह कथा ही आपको कहना है, आपको लाइफ में मतलब डॉक्टर इंजीनियर ये सब पे ध्यान नहीं देना है? नहीं देना है। चलिए, सनातन धर्म को किस तरह से देखती हैं आप? सनातन धर्म जो है उस पे आजकल बहुत उंगली उठ रहा है, बहुत ज़्यादा उठ रहा है। थोड़ा सा इस पे 1-2 शब्द बोल दीजिए। जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं या रामचरितमानस पर, भगवान राम पर उंगली उठा रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगी कि जो भगवान राम पर उंगली उठाता है, जाके प्रियन राम बैदेहि ताको तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम पर उंगली उठाता है, जिसके हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम नहीं है, वो तो हमारे लिए करोड़ों बैरी के समान है, करोड़ों बैरी के समान है। तो उसको त्याग देना ही, उसको त्यागने में ही हम लोगों की भलाई है। तो यही मैं कहना चाहूँगी। चलिए, इतना अच्छा यह सनातन धर्म में बातचीत कर रही हैं हर एक चीज़ पर। तो गांव के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? अगर आप कहीं बाहर निकलते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि आपकी बिटिया इस तरह से कर रही है, इस तरह से, तो मतलब क्या रिएक्शन आता है लोगों का? जी, सब लोग पूछते हैं कहाँ से ज्ञान इतना पाई है जी। बहनी की, इतना दूर दूर जा कर के कथा कहती हैं और दूसरे प्रदेशों में जा कर के कथा कह के झंडा लहरा के आ गई हैं। तो इससे गांव जवार का नाम रोशन होता है, इस गांव का नाम रोशन होता है। और इस समय तो देशवासियों को मैं बहुत प्रणाम करूंगा, कोट कोट प्रणाम करूंगा कि बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद ये नन्ही सी बच्ची को मिला है लोगों के माध्यम से। तो इस तरह से आशीर्वाद मिलता रहता है इनको लोग। अच्छा, आप लोगों की इच्छा नहीं होती है कि हमारी बिटिया कोई IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, इस तरह का, जैसे डॉक्टर बने? ये सब आप लोगों के माइंड में नहीं रहता है कि हमारी बिटिया कुछ इस तरह का काम करे? देखिए, ये जो है ये संस्कार वाला विषय है। और डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बने, लेकिन साथ में यदि संस्कार नहीं रहेगा तो फिर आगे चल के बड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन संस्कार यदि रहता है तो हर प्रकार से ठीक रहता है। तो कथा वाचना ये आसान काम नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़ाई करके और चाह कर भी नहीं कर पाते हैं।
तो इनके पर तो कुछ भगवान का कृपा, माता सरस्वती का आशीर्वाद और सभी लोगों का आशीर्वाद मिला है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में और मंच पर बैठ करके 3-3 घंटा और 9 दिन कथा वाचना, ये आसान बात नहीं है। 9 दिन तक कथा बाँचती 9 हैं। दिन तक कथा कह के आ गई हैं, तो ये आसान बात नहीं ना है। अब बताइए दोस्तों, यह 9 दिन का जो कथा होता है उसमें भी यह हिस्सा लेती हैं और 9 दिन तक यह कथा लोगों को सुनाती हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितना ज्ञान भरा होगा। कैसे मैनेज करती हैं 9 दिन? आप कैसे बोलती हैं? एक दिन में आदमी कहीं ना कहीं बोर हो जाता है, बोलने में असमर्थ हो जाता है, और आप 9 दिन कैसे लोगों को संतुष्टि दिलाती हैं कथा के माध्यम से? भगवान की कृपा बहुत हम पर है, जी जो हम कथा कहते हैं। और आप ही बताइए, भगवान का गुणगान करने में, भगवान का भक्ति भजन करने में कोई थक कैसे सकता है? जी। तो उसमें भगवान की गुणगान करना है, भगवान की कथा पुराण कहना है, तो सब भगवान की कृपा से हो जाता है। जी। अब बताइए दोस्तों, इनके अब जो भी सवाल कर रहे हैं उनका इतना बखूबी से जवाब दे रही हैं कि और चेहरे की मुस्कान भी आप लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं यह जब बोल रहे हैं तो हमारा यही मन कर रहा है कि आप बस बोलते रहिए और हम बैठ करके सुनते रहें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अनुष्का जी के पिताजी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। आखिरकार इनकी जो बिटियाँ हैं, इतना दूर दरार अन्य राज्यों में जा कर के कहीं ना कहीं जो अपना परचम है वह लहरा रही हैं। तो ये अनुष्का जी, इनके अंदर इतना ढेर सारा ज्ञान कहाँ से आ गया? जी देखिए, सब पहले आपके दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूँ जी और जो भी ज्ञान इसको मिला है, जी मुझे लगता है कि पूर्व जन्म का है। जी और जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, भैया, वो बहुत सहयोग करते हैं। जी हम तो कुछ नहीं इसमें किए हैं। और जो आप कह रहे हैं कि ये कहीं कथा करने जाती है तो बड़े बड़े ज्ञानी आकर सुनते हैं, तो ये सही नहीं है। जी क्योंकि वो जो बड़े ज्ञानी आते हैं तो सुनने के लिए नहीं आते हैं। जी जी क्योंकि इसके पास क्या है कि वो सुनेंगे, इसको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। जी और उन लोगों के आशीर्वाद के द्वारा ही, और सारे जो है माता बहनों के आशीर्वाद के द्वारा ही ये कुछ कह पाती है। जी नहीं तो ये क्या जान रही है? सबका आशीर्वाद और प्रभु का प्रेम, वही है, उनका आशीर्वाद है कि ये कुछ बोल पाती है। हमको बहुत प्रसन्नता। और जो रही जहाँ तक सवाल डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाला, तो डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वो बनाया जाता है। जी और इन सब पंथों पे, रास्ता पर जो चला, बनाया नहीं जाता, वो प्रभु बनाते हैं। तो उन लोगों को बनाया जाता है, ये खुद बना जाता है, जी वैसे संस्कार में ढाला जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इसके वचनों से। यदि एक भी व्यक्ति का सुधार हो जाए, वही जीवन का सार है। जी। तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है जब आप कहीं भी कथा कराने के लिए लेके जाते हैं इनको? तो बहुत सुंदर लोग कहते हैं, वो तो हमारा बड़ाई करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारा कोई इसमें जो है नहीं है कुछ, सब आप लोगों का दया है और भगवान की कृपा है। जी और वास्तव में मेरा कुछ नहीं है। यदि सबके चाहने से कुछ होता तो महाराज, जो इच्छा है लोगों का, वही चाहते वही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कौआ उल्लू जो होते हैं, एक चाहता है कि रात न हो क्योंकि रात में नहीं दिखता है, एक चाहता है दिन न हो क्योंकि दिन में उसको दिक्कत होती है, लेकिन उसके चाहने से रात दिन नहीं हो सकती। जी। सब प्रकृति व्यवस्था है। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपकी कथा को कोई सुनना चाहे, जैसे दर्शक हो गए, हमारे व्यूअर्स हो गए, अगर आपको देखना चाहे, सुनना चाहे, तो कैसे सुनेंगे? देखिए, हमारा चैनल श्री वशिष्ठ मुनि जी या अनुष्का पाठक जी के नाम से चलता है। बोलने पर चैनल खुल जाता है, उसी में हमारा कथा है। तो लोग बोल करके नाम और कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे? जी। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनकी कथा को सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब या फिर फेसबुक को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर अनुष्का पाठक, और एक चैनल का नाम बताइए, एक नाम और बोलिए।
श्री वशिष्ठ मुनि। श्री वशिष्ठ मुनि जी करके आप लोग सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर इनका जो कथा है वो आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग YouTube में खोलते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग फेसबुक पेज में अगर इनकी कथा को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप लोग पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारे भी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।